गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवारी जयराम जी की नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब परिवार आनंद से होंगे। तो आज हम भगवत चर्चा करेंगे। परम पूज्य देवी माँ की प्रार्थना। क्योंकि भक्त के जीवन में प्रार्थना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम प्रार्थना के माध्यम से ही भगवान से जुड़ते हैं। तो प्रार्थना, जैसा कि पहले भी बताया कि प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, एक सच्चे भक्त की प्रार्थना कैसी होनी चाहिए और प्रार्थना में हमें क्या मांगना है, क्या कहना है। क्योंकि भक्त, जैसा कि भगवान ने भी कहा कि मेरा भक्त सिर्फ मुझे ही चाहता है, मुझे ही मांगता है, मुझसे ही प्रेम करता है, उसका एकमात्र मैं ही होता हूँ और सारे विश्व को वो मेरा ही रूप देखता है। जो सेवा के लिए सारे विश्व की में मेरा दर्शन करते हुए वो सेवा करता है और वो जो भी प्रार्थना करता है वो उसका कारण उसके भौतिक कारण नहीं होते, उसका परिवार नहीं होता, उसका दुख, उसका कष्ट, उसकी पीड़ा, उसका रोग नहीं होता। उसकी प्रार्थना और उसका दुख का कारण समाज का, दीन दुखियों का दर्द, पीड़ा, पशु पक्षी या जो भी प्रताड़ित किए जा रहे हैं, जो अन्याय जिनके साथ हो रहा है, अधर्म हो रहा है, उनकी पीड़ा से वो पीड़ित रहता है और उनके निवारण के लिए वो प्रार्थना करता है और शक्ति सामर्थ्य मांगता है। तो परम पूज्य देवी माँ ने जो प्रार्थना की, हमें उसमें देखने को मिलता है, समझने को मिलता है कि प्रार्थना हमारी भी वैसी ही प्रार्थना हो भगवान से, जैसी देवी माँ प्रार्थना करती थी भगवान से। तो इसको हम सुनेंगे और समझेंगे कि एक सच्चे भक्त की प्रार्थना कैसी होती है, सच्चा भक्त कैसा होता है, उसके मन के भाव कैसे होते हैं, उसके विचार कैसे होते हैं और भगवान से क्या कहता है, क्या मांगता है। इससे हमें ये समझने मौका मिलेगा कि हम अभी कहाँ पर हैं। अगर हम भगवान के भक्त बनना चाहते हैं तो हमारा मन कैसा होना चाहिए, हमारे भाव कैसे होने चाहिए। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए
मैं देवी माँ की परम पूज्य देवी माँ की प्रार्थना का वाचन करूँगा। उसको एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कहीं कोई आवश्यकता होगी कुछ बताने की तो बताऊँगा, स्पष्ट करूँगा। तो परम पूज्य देवी माँ की प्रार्थना संख्या 66, जो उन्होंने 30 अक्टूबर 1985 30 अक्टूबर 1985 ध्यानावस्था में प्रार्थना करती थी, तो उसका उन्होंने कहा, लिखा भी उन्होंने हम सब लोगों को समझने के लिए। मैं वही हूँ जो तुम्हारी इच्छा हो, मैं वही हूँ जो तुम्हारी इच्छा। तुम्हारा दिया शरीर तुम्हारे ही लिए हो, मेरे परमात्मा। तुम्हारा दिया विश्वास ही जीवन की दिशा हो, तुम्हारा दिया विश्वास ही जीवन की दिशा हो। तुम्हारा विश्वास पाकर जो अविश्वास के अंधकार में भटकते हुए भी कहीं पर विश्वास का आलोक पाने के लिए ही भटक रहे हैं, उन्हें विश्वास का अपना वह पल दे दो जिसमें उनको भी वह आलोक की किरण मिल सके और वे उस तुम्हारे विश्वास के आलोक की किरण में आगे बढ़ने की प्रेरणा अपने अंदर ही पाकर उसी सत्य की दिशा में बढ़ चलें जो उनका जीवन है, और वह जीवन ही बने, ऐसी ही कृपा करना। मेरे परमात्मा, मैं कुछ और नहीं, वही हूँ। मैं वही हूँ जो तुम्हारी इच्छा हो और उस इच्छा में कुछ और ना हो, केवल तुम ही तुम रहो मेरे भगवान। जीवन में जब अपना विश्वास दिया है, संरक्षण का विश्वास और आशीर्वाद बनकर स्वयं ही आ गए हो, तो मुझे इतना बल भी देना कि मैं तुम्हारे विश्वास का सहारा हर असहाय को दे सकूं। वह सहारा मांगने वाला अगर तुम्हारा ही भक्त हो, जो तुम्हारे विश्वास पर जीवन की बाजी लगा बैठा हो, उस जीवन की रक्षा भी तो तुम ही करोगे मेरे परमात्मा। अन्यथा तुम्हारा दिया संरक्षण का वचन ही झूठा हो जाएगा, किंतु मैं मानती हूँ कि तुम्हारा दिया वचन वचन ही होता है। अतः यह सोचना भी मिथ्या होगा और मिथ्या भाव को बढ़ावा भी देना होगा। मिथ्या भाव को बढ़ावा भी देना होगा। अतः उस मिथ्या भाव से तुम ही बचाना मेरे परमात्मा। तो यहाँ पर देवी माँ ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, यही मांगा कि मैं वही रहूं, मैं वही हूं जो तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी इच्छा। चाहे जिस हाल में रखो, चाहे जिस स्थिति में रखो, लेकिन जो तुम पर विश्वास लेकर, तुम पर भरोसा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इस संसार में आसुरी शक्तियाँ उनको प्रताड़ित कर रही हैं, उनको भयभीत कर रही हैं, तो उनको विश्वास देना, विश्वास का आलोक देना। विश्वास का अपना वह पल दे दो जिससे उन्हें भी विश्वास का आलोक मिल सके और वो तुम्हारी ओर प्रेरणा पाकर अंदर हाथ तुम्हारी ओर बढ़ सके। ऐसे ही कृपा करना। भगवान से कृपा मांग रही हैं देवी माँ कि उन पर ऐसी ही कृपा करना।
मैं वही रहूं जो तुम्हारी इच्छा हो, मैं वही बनूं जो तुम्हारे, केवल तुम ही तुम रहो मेरे जीवन में, केवल तुम ही तुम, तुम्हारे अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और जब फिर देवी माँ ने अपने लिए कहा कि मुझे ऐसा बल देना, साहस देना, आशीर्वाद, विश्वास और आशीर्वाद बनकर जब स्वयं ही आ गए हो, तो तुम्हारे विश्वास का सहारा मैं उनको, हर असहाय को दे सकूँ, हर असहाय को दे सकूँ। अगर तुम्हारा ही भक्त हो और अपने जीवन की बाजी लगा बैठा हो, तो उस जीवन की रक्षा भी तो तुम ही करोगे। तो उसकी रक्षा करना, उसको साहस बल देना, नहीं तो तुम्हारा ही संरक्षण का वचन ही झूठा हो जाएगा। मुझे विश्वास कि तुम ऐसा होने ही नहीं दोगे, तुम्हारा वचन होने नहीं। अतः उस मिथ्या भाव को बढ़ाना भी मिथ्या ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो देवी माँ ने, आपने देखा, देवी माँ ने ऐसा कुछ भी नहीं मांगा कि मेरा रोग दूर कर दो, मेरे बच्चों की ये समस्या, शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, नौकरी नहीं लग रही, ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा, या रुपए पैसे का भाव है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने व्यक्तिगत कोई स्वार्थ अपना व्यक्त ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो यही कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो वही हो। बल्कि ये प्रार्थना की कि आप पर जो विश्वास कर, वो उनका विश्वास वो टूटे नहीं, वो भरोसा टूटे नहीं, उनकी रक्षा करना, उनके विश्वास को मजबूती देना, और मुझे इतना बल देना, साहस देना, हिम्मत कि मैं उनके विश्वास को बढ़ा सकूं, असहाय को की रक्षा कर सकूं। तो ये प्रार्थना, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हम विश्व की, समाज के दुख से पीड़ित होते हैं और उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनके दुख दर्द को दूर करने की प्रार्थना भगवान से करने लगते हैं, और अपने को तो पूरी तरह से भगवान को सौंप देते हैं। जो तुम्हारी इच्छा, हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा है, तुमको अर्पण, जैसे चाहो रखो, जिस तरह से चाहो रखो। बस मैं, तुमने जो काम सौंपा है मुझे, भक्त का काम क्या होता है, भक्त का धर्म क्या होता है, भक्त का काम क्या होता है? राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम, जगत का कल्याण, समाज का कल्याण, भगवान के प्रति विश्वास पैदा करना, जो निर्बल हैं, असहाय हैं, जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना, अन्याय का विरोध करना, अधर्म का विरोध करना, जितनी भी शक्ति है जो विरोध करना, ना कि डर और भय से उनके पक्ष में खड़े हो जाना, ना कि डर और भय से चुपचाप रह जाना। यह भक्त का लक्षण नहीं है। अधर्म, अन्याय हो रहा है और अपने स्वार्थ में, लोभ में कि हम क्यों बुरे बने, हमें काम पड़ सकता है, वहाँ से निकल लें, बस बोले नहीं, या हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा बेटा है, हमारा बेटा है, इसलिए वो कुछ भी करें। वहाँ पे हम, बेटा चाहे जितना गलत काम करके आया हो तो कहते हैं अरे हमारा बेटा है, हम बेटे के लिए कुछ भी करेंगे, हमें तो बचाना ही बचाना। तो ये तो भक्त का लक्षण नहीं होता। अधर्मी तो अधर्मी होता है, अन्यायी तो अन्यायी होता है, दुष्कर्मी तो दुष्कर्मी होता है। अगर आप भक्त हैं, भक्ति करना चाहते हैं, अपने को भक्त कहते हैं, तो आप धृतराष्ट्र तो नहीं बन सकते, धृतराष्ट्र तो नहीं बन सकते। और धृतराष्ट्र बनेंगे तो जो परिणाम उनको भोगना पड़ा, उनके 100 पुत्रों का विनाश हुआ, तो हमें भी उस परिणाम के लिए तैयार होना होगा। समय की बात होती है,
इसका मतलब ये नहीं होता कि अन्याय का फल नहीं मिलता, अन्याय का परिणाम नहीं मिलता, अधर्म का परिणाम नहीं मिलता। अधर्मी अन्यायी का नाश होता ही होता है, दंड मिलता ही मिलता है, बस समय की प्रतीक्षा होती है। और हम लोग समझते हैं कि यार देखो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सब होता है, सब होगा। तो हमें इस पर चिंतन मनन करना, ध्यान करना। अगर हम भक्त हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो हमें भी इसी तरह की प्रार्थना को अपने जीवन का अंग बनाना होगा।